हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय जो भारत की जो नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, सबसे पहले हम उन नदियों को रीड करने के लिए हम उनको टू पार्टों में डिवाइड करेंगे। यानी कि जो प्रायद्वीपीय जो भारत की जो नदियां हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, वन पार्ट हमारा ये हो गया। और टू पार्ट में हम करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां वाली नदियां जो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, वो पश्चिम की ओर बह के नदियां जो हमारे अरब सागर में गिरती हैं। कौन से सागर में गिरती हैं? अरब सागर में। अरब सागर में गिर के वो किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नद, ज्वार नद मुख, या जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं, उसका निर्माण करती हैं। और जो हमारी पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? डेल्टा का। ये हमें पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। आज हम सबसे पहले रीड करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हमारी फर्स्ट नदी आ जाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यानी एमपी में हमारी निकलती है। एमपी में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है हमारी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो हमें ध्यान रखना है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। और यह नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से यानी कि भ्रंश घाटी से होती हुई कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में कहाँ आके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। यह हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछे कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों से निकलती है, तो यह नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों को काट के निकलती है। फर्स्ट हो गई हमारी इधर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सेकंड हो गई हमारे यहाँ पे ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी हो गई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे नर्मदा नदी के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई है हमारी 1312 किलोमीटर, जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हमें नर्मदा नदी से पूछ ले कि नर्मदा नदी पे जो हमारा धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे पाए जाते हैं? नर्मदा नदी पे। और हमारा सरदार सरोवर बांध है किस नदी पे पाया जाता है? नर्मदा नदी पे। सेकंड हमारी हो जाती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यह ताप्ती नदी भी जो हमारा अमरकंटक कहाँ है लोकेशन के तौर पे? एमपी में। नेक्स्ट हमारी हो जाती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी जो हमारी यहाँ पे मतलाई मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये हो गया हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मुल्ताई मूल मुल्ताई या फिर यहाँ पे बैतूल नामक स्थान से। कहाँ पड़ता है ये?
MP में। और कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? ताप्ती नदी या तापी नदी निकलती है यहाँ से। और यह नदी भी हमारी इधर से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होती हुई कहाँ जाके मिलती है? खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी दो भ्रंश घाटियों से होके गुजरती है, एक तो सतपुड़ा पर्वत और नीचे जो हमारी होती है अजंता श्रेणियां। कौन सी श्रेणी? अजंता श्रेणियों से। जो हमें ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत श्रेणी जो होती है उनकी भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होके बहती है? ताप्ती नदी। अगर ताप्ती नदी से इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाए तो ताप्ती नदी के जो किनारे पे हमारा गुजरात का सूरत शहर, कौन सा शहर? सूरत, किस नदी पर है? ताप्ती नदी पे। और जो उकाई जल परियोजना काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई जो जल परियोजना है कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी पे। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी जो नदी हो जाती, अगर ताप्ती नदी की लंबाई भी पूछ लें आपसे, लंबाई ताप्ती नदी की कितनी है? 724 किलोमीटर। यह हमें ताप्ती नदी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है साबरमती नदी। कौन सी हो जाएगी? साबरमती। साबरमती नदी जो हमारा राजस्थान में यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती है। राजस्थान में लोकेशन राजस्थान, अरावली जो पर्वत श्रेणियों से निकलती है। कौन सी नदी? साबरमती। साबरमती नदी, यह हमें ध्यान रखना है। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणियों से होती हुई यह भी खंबात की खाड़ी में आके मिल जाती है। साबरमती नदी की अगर लंबाई पूछी जाए है तो साबरमती नदी की जो लंबाई है 371 किलोमीटर है, जो हमें ध्यान रखना है, लंबाई है साबरमती नदी की। साबरमती नदी से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जो हमारा अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी पे पाया जाता है? साबरमती नदी पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना है कौन सा शहर पाया जाता है साबरमती नदी पे? अहमदाबाद जो शहर है हमारा वो कहाँ पाया जाता है? साबरमती नदी पे। नेक्स्ट हमारी हो जाती है माही नदी। कौन सी होगी? माही नदी। ये माही नदी जो हमारा है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास धार नामक स्थान है, धा या फिर मेहद झील, मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। यह हमें ध्यान रखना कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ से हमारी? माही नदी। यह माही नदी जो हमारी है यहाँ से निकलती है फिर राजस्थान से इस गुजरात में, और ये जो माही नदी हमारी वापस किस में आ जाती है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है, जो हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है माही नदी। यह कर्क रेखा को नीचे से वापस फिर से 2 बार काटने वाली है। नेक्स्ट हमारी 5 नंबर पे हमारी हो जाती है लूनी नदी। कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। लूनी नदी जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणियों के पास यहाँ पे कौन सा है? नागा पर्वत, जो नागा पर्वत है वहां से निकलती है। नागा पर्वत से कौन सी नदी निकलती हमारी? लूनी या लूनी नदी। यहाँ से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी हमारी यहाँ से बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। कहाँ पे? कच्छ के रण में आके यह मिल जाती है, कच्छ के रण में मिल जाती है। लूनी नदी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
लूणी नदी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि लूणी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है लूणी नदी को? रेगिस्तान की गंगा। किस नदी को कहा जाता है रेगिस्तान की गंगा? लूणी नदी को। यह क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। लूणी नदी के बाद हमारी नेक्स्ट नदी इधर से आ जाती है, यहाँ पे अन्नामलाई की जो पहाड़ियों से निकलती है, पेरियार नदी। कौन सी हो जाएगी हमारी ये? पेरियार नदी। कहाँ से निकलती है यह? अन्नामलाई की पहाड़ियों से। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है यह। कौन सी? हमारी पेरियार नदी। पेरियार नदी जो हमारी केरल की सबसे लंबी नदी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह हमें ध्यान रखना है। किससे? पेरियार नदी से। पेरियार नदी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा इनडुकी जो बांध है किस नदी पर पाया जाता है? इनडुकी जो हमारा बांध है किस नदी पर पाया जाता है? बांध किस नदी पर पाया जाता है? पेरियार नदी पर पाया जाता है। ये होती है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम की ओर बहने वाली इम्पोर्टेंट नदियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो